हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन 4 पजल, और इसी के साथ हमारी आज पूरी 200 पजल इस सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगी, जो हम लोग आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए चला रहे हैं। आरआरबी पीओ आपका 22-23 नवंबर के आसपास शेड्यूल्ड है और ज्यादा दिन नहीं बचे, तो मैंने सोचा कि इन अपकमिंग डेज में डेली मैं पीओ लेवल की ज्यादा पजल प्रैक्टिस करा सकूं आप लोगों को। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से चाहूंगा, सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने नेटवर्क में अगर कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप पे अगर कोई ग्रुप हो आपका बैंकिंग एस्पिरेंट का, या टेलीग्राम पे कोई ग्रुप हो, वहां पे आप शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये 2-3 काम आप लोग कर लेंगे तो मुझे बहुत हेल्प और सपोर्ट लगेगी आपकी तरफ से। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी जो क्लास होती है लाइव क्लासेस, वो 4 PM पे लाइव मैं पढ़ाता हूँ टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे। तो आप मेरे साथ टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हो लाइव पढ़ने के लिए, जिसमें आप लोग को मैं ग्रामीण बैंक भर्ती आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे आप मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं वहां पे कनेक्ट होके, जिसमें हम लोग पूरे 40x40 क्वेश्चंस का डेली मॉक लगाते हैं एट 4 PM। तो यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और पेड क्लासेस में अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, जैसे मेंस का आपको पढ़ना है, या प्री का पढ़ना है, या फाउंडेशन पढ़ना है, मतलब कुछ भी अगर आपको पढ़ना है, तो आप टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव परचेज कर सकते हो। यहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं, पेड क्लासेस भी होती हैं, यूट्यूब क्लास, फ्री क्लास, सब कुछ यहाँ पे होता है मेरा। तो आपको इस सुपर पास लाइव में क्या होगा, बैंक एग्जाम का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आपको बैंकिंग का पूरा पैकेज मिल जाएगा, बैंक प्लस इंश्योरेंस। और बैंकिंग के साथ साथ आपको ये जितने भी एग्जाम दिख रहे हैं, एसएससी, रेलवे और यूपी स्टेट टीचिंग एग्जाम, सब चीज का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एक सुपर पास लाइव में। वो डिपेंड करेगा कितने मंथ का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। 3 महीने का आपको पड़ेगा 369, 12 महीने का पड़ेगा 1249 का, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो शश। इस कूपन कोड को यूज करके आपको ये प्राइसेस में पड़ जाएगा। और इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप लोगों को टेक्स्ट बुक की सीरीज फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है पास प्रो मैक्स। अगर आप पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलेगी, जितने भी मंथ का लेते हो, 3 महीने का लोगे, 12 महीने का, या 18 महीने का, कूपन कोड यूज कर लेना शश। इस सुपर पास लाइव को परचेस करने के लिए इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है, आप यहां से परचेस कर सकते हैं और पेड क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। आज के सेशन की बात करेंगे। आज के सेशन में क्या पढ़ना है, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अनसर्टेन रो बाई डायरेक्शनल, जो कि पीओ लेवल की रहने वाली है। ट्राइंगल अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल, ये भी पीओ लेवल का रहेगा। लीनियर रो बाई डायरेक्शनल, ये भी पीओ लेवल का रहेगा। और फ्लैट एंड फ्लोर पजल, ये भी आपका पीओ लेवल का रहेगा। तो चारों पजल पीओ लेवल की रहने वाली है। चारों पजल शानदार रहेंगी, मजेदार रहेंगी। और अगर कोई डेली व्यूअर है हमारे चैनल का, तो वो जानता है कि यहाँ का कंटेंट किस तरीके का रहता है और कितना बेहतरीन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहली पजल के साथ। पहली पजल आप लोगों के सामने ये थी। सभी लोगों से चाहूंगा कि आप लोग इसको ट्राई करें और बना के देखें, और इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। ठीक है जी। तो बोलता है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ सिंगल रो, दो लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और रिमेनिंग साउथ। तो यहाँ पे ये चीज कंफर्म बोलिए कि दो लोग नॉर्थ करेंगे और रिमेनिंग साउथ करेंगे। दो नॉर्थ करेंगे ओनली, टू नॉर्थ ओनली, और बाकी सब कहाँ करेंगे, साउथ करेंगे। ठीक है। के तीन लेफ्ट में आई के, और आई हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। अगर राइट एंड से देखूं तो 1, 2, 3, आई चौथे नंबर पे आ गया। और के तीन लेफ्ट में आई के, आई को अगर नॉर्थ कराऊंगा तो 1, 2, 3, के तीन लेफ्ट हो गया आई के। ऐसा भी हो सकता था कि आई को साउथ कराऊं और आई चौथे नंबर पे आ गया राइट एंड से, 1, 2, 3, 4, और के तीन लेफ्ट अपना यहां पे बन जाएगा इस तरीके से, के तीन लेफ्ट आई। तो ये दो केसेस मेरे पास मौजूद हैं। तीन पीपल बैठे हैं के और जे में, तो 1, 2, 3, के और जे में तीन आ गए। और जे हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, जे इमीडिएट नेबर है एच का, जे एच का नेबर हो गया। अब 1, 2, 3, जे अपना यहां आएगा तो एच आ सकता है, और जे इधर भी आ सकता है। तो ऊपर वाले केस में कंफर्म नहीं है के और जे में तीन कैसे आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर के और जे में तीन लोग। और जे नेबर बनेगा किसका, एच का। जे और एच नेबर बनेंगे। ठीक है। जी इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जी नेबर है एफ का, जी किसका नेबर है, एफ का। जी और एफ साथ में आएंगे एंड सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और जी के लेफ्ट में केवल तीन लोग आएंगे, 1, 2, 3, है ना, केवल तीन लोग आएंगे ये। जितने लोग एफ और के में, उतने के और एच में हैं। जितने एफ और के में आएंगे, एफ और के में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन हैं, तो के और एच में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। एफ के और के एच में सेम पर्सन आएंगे। अब यहां पे आपको ये बोलता है कि ई सिट्स फोर्थ राइट ऑफ जी, और ई चार राइट में है जी के। ई चार राइट में आएगा जी के, 1, 2, 3 और 4। तो ई चार राइट में आएगा जी के, ई और जी में तीन का गैप आएगा। ठीक है। अब इसको कैसे कनेक्ट किया जाए ये मुझे अभी नहीं समझ में आ पा रहा है। तो एक काम करते हैं, केस नंबर 1 ये है, केस नंबर 2 ये है। केस नंबर 1 का एक नया रूप ले लेते हैं, केस नंबर 1A, जिसमें अपने पास 1, 2, 3 छोड़ के आई आएगा नॉर्थ फेसिंग में, और 2 छोड़ के के आएगा। ठीक है।
एक लाइन उसने बोली थी कि 3% बैठे के और जे में, तो 1 2 3 जे अपना यहां भी आ सकता था और 1 2 3 के और जे में 3% ऐसे आ सकते थे। ये पॉइंट फिक्स हो गया। जे और एच नेबर है तो एच अपना कंफर्म यहां आएगा, और इस केस में एच इधर भी आ सकता है और एच इधर भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है। अच्छा, अब यहां पे देखिए एफ के और के एच में सेम आएंगे, तो आप के एच में देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 4 आ रहा है। तो एफ के में भी 4 आएगा, तो एफ के में 4 आएगा तो भाई 1 2 3 4, एफ के में 4 ऐसे बन गया, तो एफ के एच में सेम आ गए। यहाँ के एच में आ रहा है 1 2 3 4, तो एफ के में 4 आ नहीं पाएगा, तो ये केस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ के एच में 4 है तो एफ के में 4 बन ही नहीं पाएगा, जगह ही नहीं बची। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे अपना एच में यहाँ रखता हूँ सपोज दैट, क्योंकि जी और एच नेबर बनाना है, उसने बोला है कि जी और एच नेबर है, एच को यहाँ रखा, तो एफ के और के एच में सेम, के एच में 2 आ रहा है तो एफ के में 2 बन नहीं पाएगा, जगह ही नहीं बची। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि एच को यहाँ पे खींचना पड़ेगा इस साइड पे। तो अब देखिए के एच में कितना आ रहा है, 1 2 3 4 4 आ रहा है, तो एफ के में भी 4 आएगा, तो 4 आने का 1 2 3 4 लेफ्ट में तो जाएगा नहीं, 1 2 3 4 एफ के में 4 इस तरीके से बन के आएगा, एफ के में 4 ऐसे बनेगा। ठीक है, एफ के में 4 और के एच में 4 यहां भी बन चुका है। ये पॉइंट फिक्स, जे और एच नेबर ये भी फिक्स, के और जे में 3 फिक्स हो गया। अब वो बोलता है जी और एफ नेबर बनेंगे, अब जी और एफ नेबर बनेंगे और जी के लेफ्ट में केवल 3 है। आप देखो जी को यहां पे बिठाओ या जी को यहां बिठाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शन, साउथ करेगा या नॉर्थ, तब भी जी के लेफ्ट में 3 नहीं आएंगे, तो ये केस गलत। अब जी एफ का नेबर है तो जी को आप यहां पे बनाइए या जी को यहां पे बनाइए, बनाना तो पड़ेगा। और जी के लेफ्ट में अगर अपने को 3 करने हैं तो जी को नॉर्थ कराना पड़ेगा, कि साउथ कराऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर जी को नॉर्थ यहां पे कराया तो जी के 4 राइट में ई आएगा, तो देखो जी अगर यहाँ तो 1 2 3 ई नहीं आ पाएगा, तो जी अपना यहां नहीं आ सकता, है ना। जी अपना आएगा एफ के जस्ट लेफ्ट वाली जगह पे। ठीक है, जी आएगा यहां पे, और जी लेफ्ट से तीसरे चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 4, और जी कहां पे करेगा, जी के राइट में 3 4 राइट में, ये तो जी को नॉर्थ कराना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 जी के 4 राइट में ई आ गया अपना। ठीक है जी। अगर आपसे मैं बोल रहा हूँ जी और एफ नेबर है, जैसे जी को यहां रखो या जी को यहां रखो, साउथ कराओगे तो जी के उसने क्या बोला था कि ओनली देर आर, कहां गई जी इज एन, नहीं लाइन थी ना, कहां गई, एक लाइन जी वाली थी ना, कहां गई, हाँ, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ नंबर पे है लेफ्ट हैंड से, जी फोर्थ नंबर पे है लेफ्ट हैंड से, तो 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अगर जी को यहां रखते हो आप, तो जी को अगर आपने क्या करना, जी के 4 राइट में ई है, अगर जी को साउथ कराओगे तो जी के 4 राइट में ई कैसे बनेगा, 1 2 3 4, अच्छा ई इधर भी तो आ सकता था, अच्छा ऐसे भी बन सकता है क्या, अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट, समस्या यहाँ पे आ सकती है, समस्या यहाँ पे आ सकती है, दोबारा से इसको समझने की कोशिश करेंगे, रुको जरा। जी और एच अपना बन के आ गया, के जे के बीच में 3 हो गए हैं, एफ के और के एच में सेम, एफ के में 4 तो के एच में 1 2 3 4 हो गए, दो लोग केवल नॉर्थ करेंगे, 2 पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ एंड द रिमेनिंग पर्सन आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। ओके, जी के जी और एफ नेबर बनेंगे, तो जी अपना अगर मैंने यहाँ रखा होता, जी अगर मैंने यहाँ रखा होता, तो जी चौथे नंबर पे लेफ्ट से एंड सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से मतलब 1 2 3, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे ऐसे आ गया। ठीक है, तो जी के लेफ्ट में 3 आने, तो जी के लेफ्ट में तो 3 आ गए, और जी के 4 राइट में ई आएगा, तो जी अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 ई नहीं आ पाएगा, और 1 2 3 हाँ, तो हम पहले सही कर रहे थे, हम एग्जैक्टली सही कर रहे थे, बस एक कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा बनाया था। ठीक है, तो जी अपना कंफर्म यहाँ पे रहेगा, और जी के लेफ्ट में 3 लोग ये रहेंगे रहेंगे, क्योंकि जी चौथे नंबर पे लेफ्ट हैंड से है, और जी के 4 राइट में ई है, तो जी और ई में 3 आएंगे, तो जी को नॉर्थ कराना पड़ेगा, तो 1 2 3 और ई आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, उसने बोला 2 लोग नॉर्थ करें तो बाकी सभी लोग कहाँ करेंगे, साउथ करेंगे, बाकी सभी लोग कहाँ करेंगे, साउथ, इस तरीके से। तो पहला वाला अरेंजमेंट आपका इस तरीके से बन के आएगा, पहले क्वेश्चन का आप सभी ने यही बनाया होगा, मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन का अरेंजमेंट यही बनाया होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एच के रिगार्डिंग, एच दो लेफ्ट में आई के, तो एच दो लेफ्ट में तो नहीं है, दो राइट में है, तो ये गलत हो गया। एच नॉर्थ कर रहा है, एच साउथ कर रहा है, एच थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, सेकंड पे है कोने से, तो ये भी गलत। 1% आई एच में 1% आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ट्रू आएगा, और उसने यही पूछा कौन सा ट्रू है। ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं इस रो में ये बताना है, तो हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द रो, तो रो में आएंगे 3, ये गए 4 5 6 7 8 9 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे ये गया, और जो कि आपका ट्रायंगुलर अरेंजमेंट का है, सभी लोग इसको बनाइए, वेरिएबल बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मेरे साथ इसको बनाने की कोशिश करना क्या बनेगा।
6 लोग ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं, जिसमें से 3 लोग मिडिल पे हैं और कॉर्नर पे हैं 3 लोग। मिडिल वाले सेंटर कर रहे हैं और कॉर्नर वाले आउटसाइड। ठीक है जी। तो पहले एक ट्रायंगल बना लो। 3 लोग मिडिल पे आने हैं और 3 लोग कॉर्नर पे आने हैं। एक और पॉसिबिलिटी हम लोग इधर ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3, 3 लोग कॉर्नर पे आएंगे और 3 लोग मिडिल पे। ठीक है। कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है। और पर्सन सिटिंग इन द मिडल ऑफ द साइड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, मिडल ऑफ द साइड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये इस तरीके से दे स्टडी फॉर डिफरेंट आवर्स। ये जो 6 लोग हैं अलग अलग मतलब टाइमिंग के लिए पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 है, 6 मतलब एक कोई 1 घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। फिर बोलता है के सेकंड राइट में है जो 6 घंटे पढ़ता है। अब 6 घंटे वाला अगर मिडिल में है तो के सेकंड राइट ऐसे होगा। और 6 घंटे वाला अगर कॉर्नर पे है, 6 घंटे वाला अगर कॉर्नर पे है तो के सेकंड राइट कैसे बनेगा भाई? 6 घंटे यहाँ पे तो के सेकंड राइट ऐसे बने। के सेकंड राइट में जो 6 घंटे वाले के सेकंड के सेकंड राइट में 6 घंटे जो पड़ता है। जे इमिडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल हु फेसेस सेंटर। अच्छा, जे इमिडिएट लेफ्ट में एल के और एल सेंटर कर रहा है। एल सेंटर कर रहा है तो ठीक है, जे इमिडिएट लेफ्ट ऑफ एल और एल करेगा सेंटर। ठीक है, इस पॉइंट को बाद में फिक्स करते हैं जरा। द पर्सन इज फॉर 2 आवर एंड 4 आवर आर इमिडिएट नेबर ऑफ ओ। ओ के नेबर कौन है? जो 2 घंटे और 4 घंटे पढ़ते हैं। ओ के बगल में 2 4 आएंगे। ओ के बगल में कौन आएगा? 2 और 4 आएंगे। ठीक है। ओके। 5 आवर इमीडिएट राइट में एम के। एम के इमीडिएट राइट में कौन आएगा? 5 आवर वाला पर्सन आएगा। ठीक है, देखेंगे कैसे आएगा। दो लोग बैठे हैं के और एम में। के मिल गया तो 1 2 एम या फिर 1 2 एम, कैसे भी करूं एम आएगा यहीं पे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे एम कंफर्म यहीं पे आएगा। अब एम के इमीडिएट राइट में क्या आ रहा है? जो 5 घंटे पड़ता है इमीडिएट राइट में एम के। अब आउटसाइड करा तो 5 घंटे वाला आएगा यहाँ पे, क्योंकि आउटसाइड का राइट ये वाला होगा। और एम ये गया, इनसाइड का राइट अपना ये वाला होगा, तो 5 घंटे इमीडिएट राइट में आ गया एम के। ठीक है। तो ये पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, एम और 5 वाला। ओके। द पर्सन हु फॉर 3 आवर इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ 1 and 4। 3 घंटा 1 और 4 का नेबर है। तो देखो 3 घंटे वाला 1 और 4 का नेबर है, तो इसका मतलब 3 1 और 4 एक साथ बन के आएंगे तीनों। तीनों अगर एक साथ बन के आएंगे तो तीनों के एक साथ आने की जगह केवल ये दिख रही है इन तीनों जगह पे, है ना, ये वाली। तो 3 घंटा जो है 1 और 4 का नेबर है, तो 3 घंटे के अगल बगल में 1 और 4 बन के आएंगे। ठीक है। और ओ के बगल में 2 और 4 बन के आएंगे। ठीक है, ओ के बगल में 2 और 4 बनेंगे। उसने बोला था जो 2 घंटे और 4 घंटे पढ़ते हैं इमीडिएट नेबर है ओ के। और 3 घंटे वाला 1 और 4 का नेबर है। 3 घंटे वाला फिर के में ही आएगा और 1 और 4 अपने इन दोनों में से कहीं पे आएंगे। 1 और 4 इन दोनों में से कहीं पे आएंगे। ठीक है। और यहाँ पे 3 1 और 4 एक साथ अगर मुझे फिक्स करने का है तो वो यहाँ पे होंगे। 3 घंटा यहीं पे आएगा और 1 और 4 अपना यहाँ आ सकता है, 1 4 और अपना 1 और 4। ठीक है। तो ये सारे नंबर अपने फिक्स हो गए। एक बचा है कौन सा? 2 और 4। ओ 2 और 4 के बगल में ओ आएगा, मतलब ओ के अगल बगल 2 4 आएंगे। ओ के अगल बगल 2 4 आएंगे। तो 4 यहाँ पे रखा है, तो अब देखो 2 तो अपना केवल यहीं पे आ सकता है। 2 तो केवल अपना यहीं पे आ सकता है। अब ओ जो है 2 और 4 के बगल में, तो ओ अपना कंफर्म यहाँ आएगा। और ओ यहाँ आ गया तो 2 ये गया, है ना। अच्छा ओ यहाँ है, अच्छा 2 यहाँ है तो ओ यहाँ भी तो आ सकता है। ओ 2 4 ऐसा हो सकता नहीं, अभी ओ हम फिक्स नहीं कर सकते। ओ को रुक जाओ, ओ को रुक जाओ अभी। ठीक है। नंबर सारे फिक्स कर चुके हैं, लेकिन 2 6 4 3 4, 2 6 1 4 3 1 4 5 ये तो हो गया है। और यहाँ पे देखिए 5 1 4 3 1 4 6, 2 अपना कंफर्म एम में ही आएगा। लेकिन ओ 2 और 4 के अगल बगल में आएगा ओ, है ना। तो 2 अगर ये गया तो ओ यहां रखूंगा 2 4, और अगर ओ यहां रखूंगा तो 2 और 4 के अगल बगल, तो कंफर्म नहीं है। एल सेंटर में आएगा, है ना, एल सेंटर में आएगा। और जे इमीडिएट लेफ्ट में एल के। एल सेंटर में यहां रखता हूं तो जे इमीडिएट लेफ्ट ऐसे बन जाएगा। और एल सेंटर को यहां पे रखता हूं तो जे इमीडिएट लेफ्ट नहीं बनेगा, क्योंकि के और एम तो यहां आ चुके हैं। तो एल सेंटर अपना मतलब यहीं पे आएगा, एल सेंटर यहीं पे आएगा और जे इमीडिएट लेफ्ट में मतलब यहां पे आएगा। ठीक है। यहां सेंटर में आप देखिए इधर रखता हूं एल को तो जे नहीं आएगा, तो एल को रखना पड़ेगा यहाँ पे। एल यहां रखा और एल की मिड लेफ्ट में जे आएगा, जे आ जाएगा अपना यहाँ पे, जे इस तरीके से आ गया। ठीक है। अब और क्या क्या रहेगा? देखिए ओ जो है 2 और 4 के बगल में आएगा। ओ 2 और 4 के बगल में आएगा तो 2 ये गया, 4 ये गया, तो ओ तो यहां नहीं आ पाएगा 2 और 4 के अगल बगल, तो ओ को अब यहीं पे रखना पड़ेगा। और ओ यहाँ पे है तो 2 ये गया तो 4 ये रहेगा, तो ये एक हटेगा यहां से, यहां रहेगा 4 और यहां रहेगा 1। ठीक है। अब यहाँ पे ओ 2 और 4 के अगल बगल आएगा, तो आप ये देखिए कि 2 ये गया 4 ये गया, तो ओ तो आ नहीं सकता यहाँ पे।
तो 2 और 4 ऐसे मानूंगा और ओ को रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना एक हटेगा यहां से और यहां पे रहेगा अपना एक, इस तरीके से सारे पॉइंट फिक्स हो गए अपने। अब क्या रह गया, जे डज नॉट स्टडी फॉर वन, जे 1 घंटे के लिए नहीं पढ़ता है, तो जे 1 आवर के लिए नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ तो जे 1 आवर के लिए पढ़ रहा है, तो ये चीज तो गलत हो गई, ये वाला सही हो गया। तो 6 ओ 6 घंटे के लिए, एम 2 घंटे, 5 घंटे के लिए जे, एल कितने घंटे के लिए पड़ेगा पता नहीं, के 3 घंटे। तो अपने पास जे के एल एम एन ओ में से कौन है गया, जे के एल एम एन रह गया, एन आएगा अपना यहाँ पे, और ये कितने घंटे पड़ेगा, एल एल पड़ेगा अपना 1 घंटे, एल 1 घंटे पड़ रहा है, तो 1 घंटा, 2 3 4 5 6, और जे के एल एम एन ओ सारे पर्सन बन के आ गए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी केस नंबर 2 जैसा बनाया होगा। कौन सा ट्रू है, कंडीशंस जो हमारी बन के आई हैं, जे सेकंड राइट में है जो 1 घंटे पढ़ता है, जे सेकंड राइट में 1 घंटे वाले के, तो जे ये गया 1 घंटे वाले की इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। के 2 घंटे पढ़ता है, तो के 3 घंटे पढ़ता है। एन और जे के नेबर है, तो के नेबर एन और एल आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। एल इमीडिएट नेबर नहीं है के का, और एल तो नेबर है के का, तो ये भी गलत, तो नन इज ट्रू आएगा, ऑप्शन नंबर ई नन इज ट्रू। कौन सा व्यक्ति 3 राइट में, जे के 3 राइट, मतलब जे के अपोजिट पूछा, तो जे के अपोजिट 4 घंटे एन आ रहा है, 4 घंटे एन का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे देखिए, ये क्या, ये भी अपना लीनियर रो का है, अभी हमने ट्रायंगुलर अरेंजमेंट करा है, और ये है आपका लीनियर रो अरेंजमेंट, जो कि बाई डायरेक्शनल क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। क्वेश्चन बोलता है 8 लोग हैं, एक लीनियर रो में बैठे हैं, कुछ लोग नॉर्थ करते हैं और कुछ लोग साउथ करते हैं, और एक्सट्रीम एंड पे जो पर्सन बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू सेकंड लेफ्ट में आएगा एम के, सॉरी, तो डब्ल्यू सेकंड लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, इसको अभी लिख लेते हैं, बाद में बनाएंगे, है ना, फिक्स बाद में करेंगे, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि एम नॉर्थ और साउथ कुछ भी कर सकता है। पी और डब्ल्यू इमीडिएट नेबर आएंगे, पी और डब्ल्यू एक दूसरे के नेबर बनेंगे, दो पर्सन डब्ल्यू आई के बीच में, और आई एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, आई एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है, तो एक्सट्रीम राइट एंड का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो आई एक्सट्रीम राइट एंड का मतलब अपना कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा कि आई हु सिटेड एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, यहाँ पे ये। ठीक है, और दो पर्सन बैठे हैं डब्ल्यू आई के बीच में, एक दो, डब्ल्यू आई में 2 लोग हो गए, है ना, और पी और डब्ल्यू साथ में आने, तो अब देखो क्या बनेगा, डब्ल्यू अगर यहाँ पे है तो पी डब्ल्यू ऐसे हो सकता है, या फिर पी डब्ल्यू अपना ऐसे हो सकता है, आई तो अपने यहाँ पे कंफर्म है ही, और डब्ल्यू दो लेफ्ट में है एम के, डब्ल्यू सेकंड लेफ्ट ऑफ एम, अब डब्ल्यू दो लेफ्ट में एम के, तो एम यहाँ भी आ सकता है, एम यहाँ भी आ सकता है, डब्ल्यू ये गया तो एम यहाँ भी आ सकता है, एम यहाँ आ सकता है, तो अभी कंफर्म नहीं है। पी और डब्ल्यू तो कंफर्म हो गया है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, आगे देखते हैं आगे और क्या बोला जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, यू दो राइट में है पी के, यू दो राइट में आएगा पी के, तो यूपी में एक का गैप आएगा। तो ऊपर वाले केस में देखिए, अभी ना एक काम करते हैं, सारी कंडीशन आप लिख ही लेते हैं। मोर देन 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में मोर देन 2 बैठे हैं, यू के राइट में ग्रेटर देन 2, मोर देन 2 आएंगे। यू हु फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, और यू कहां पे करता है, यू करता है नॉर्थ डायरेक्शन फेस, यू करेगा नॉर्थ। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू इज वन मोर, डब्ल्यू के लेफ्ट में जो लोग बैठे हैं, डब्ल्यू के लेफ्ट में जो लोग बैठे हैं वो एक ज्यादा है, एन प्लस वन है, किसके कंपेरिजन में एक ज्यादा है, वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एक ज्यादा है ओ के लेफ्ट से, तो ओ के लेफ्ट में एन आएगा, तो डब्ल्यू के लेफ्ट में एन प्लस वन आएगा। ठीक है, पी एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर, पी और ओ नेबर है नहीं, तो पी और ओ अपने साथ में नहीं बनेंगे, पी और ओ साथ में नहीं बनेंगे। के लेफ्ट में आएगा क्यू के लेफ्ट में आएगा क्यू के लेफ्ट में आएगा किसके, क्यू के, बोथ आर फेसिंग नॉर्थ, और दोनों ही कहां कर रहे हैं, नॉर्थ में कर रहे हैं, दोनों ही नॉर्थ करेंगे। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है, एंड एटलीस्ट 2 पीपल सिट बिटवीन देम, और के और क्यू के बीच में मिनिमम 2 लोग तो आएंगे, के और क्यू के बीच में मिनिमम 2 लोग तो आने हैं। चलो, अब सारी कंडीशन को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो जी, आपको यहाँ पे हम एक लाइन हम कर रहे थे पी और यू वाली, है ना, यू दो राइट में है पी के, तो यू दो राइट में है पी के, तो इसका मतलब यू अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, क्योंकि यूपी में एक चाहिए, तो यू दो राइट में पी कैसे बने, यू पी करेगा साउथ। ठीक है, अब यू दो राइट में पी के, इस वाले नीचे वाले सेकंड वाले केस में क्या हो सकता है पता नहीं है, सेकंड वाले केस में क्या होगा पता नहीं, तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पी कंफर्म है, डब्ल्यू कंफर्म है, आई कंफर्म है। अब यू दो राइट में है पी के, तो अगर पी नॉर्थ करता है तो यू यहां आएगा, और पी साउथ करता है तो यू दो राइट में पी के ऐसे आएगा। ठीक है,
अच्छा, अब देखो ये वाला पॉइंट हो गया है डब्लू दो लेफ्ट में एम के, डब्लू दो लेफ्ट में है एम के, एम इधर भी आ सकता है एम, अच्छा एम के लिए बहुत दिक्कत है, पी और डब्ल्यू साथ आने थे या नहीं आने थे, पी एंड डब्ल्यू इमीडिएट नेबर, हाँ आने थे ना, तो ये हमने क्यों क्रॉस कर रखा है, ठीक है। और डब्ल्यू के लेफ्ट में एक ज्यादा है जो ओ के लेफ्ट में है, पी और ओ साथ में नहीं आने। अच्छा, और के और क्यू में मिनिमम दो आने, दोनों नोट करेंगे, क्या किया जाए अब। पी और यू के राइट में मोर देन टू आएगा, यू के राइट में मोर देन टू, तो अगर यू को साउथ करूंगा तो भी मोर देन टू रहेगा, और नॉर्थ करूंगा तो भी, यहाँ तो ये मोर देन टू नहीं बने तो यू करेगा साउथ, तो मोर देन टू हो गया, और यहाँ पे करेगा नॉर्थ तभी मोर देन टू बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डब्ल्यू के लेफ्ट में एक ज्यादा है ओ के लेफ्ट से, ये अभी नहीं हो पाएगा फिक्स। के और क्यू में मिनिमम दो आएंगे, दोनों नॉर्थ करेंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। डब्ल्यू दो लेफ्ट में एम के, अगर सपोज दैट आपने अगर एम यहां रख लिया, तो के और क्यू में मिनिमम दो तो फिर कभी बन ही नहीं पाएगा इस केस में, तो ऊपर वाले में, तो आपको एम का समझ में आता है कि एम यहां तो नहीं आ पाएगा, तो एम अपना कहाँ आएगा इस केस में, एम आएगा यहाँ पे। और डब्ल्यू क्या था, दो लेफ्ट में था एम के, तो एम करेगा नॉर्थ, तभी डब्ल्यू दो लेफ्ट में बन के आएगा एम के, डब्ल्यू सिर्फ सेकंड लेफ्ट ऑफ एम, डब्ल्यू दो लेफ्ट में हो गया एम के। अब इसमें देखिए अगर आपने एम यहां रख दिया तो के और क्यू में मिनिमम दो नहीं बन पाएगा, तो एम को यहीं रखना पड़ेगा, और डब्ल्यू दो लेफ्ट में होगा एम के, तो एम करेगा साउथ, तभी डब्ल्यू दो लेफ्ट आएगा एम के। और डब्ल्यू दो लेफ्ट में है एम के, अगर डब्ल्यू आपने यहां रख दिया, एम यहां रख दिया तो के और क्यू में बन जाएगा, और यहां रख दिया तो भी बन जाएगा। तो केस नंबर तीसरा एक नया कलेश लेके आया है। अब डब्ल्यू दो लेफ्ट में हो गया एम के भाई, और के और क्यू में मिनिमम दो लोग आएंगे, के और क्यू में मिनिमम दो, तो के क्यू कोने पे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, पी और डब्ल्यू साथ, अच्छा पी और ओ साथ नहीं आने, ओ यहाँ आएगा नहीं, तो ओ कहीं ना कहीं इधर आएगा, पी के पास ओ नहीं आएगा, यार ये तो पेचीदा हो रही है। ओ यहाँ नहीं आया, तो ओ को अगर मैंने यहाँ रखा, तो डब्ल्यू के लेफ्ट में मैंने क्या करा, डब्ल्यू के लेफ्ट में एक ज्यादा है ओ के लेफ्ट से, डब्ल्यू के लेफ्ट में तीन, अगर मैंने साउथ फेस कराया तो डब्ल्यू के लेफ्ट में तीन, तो ओ के लेफ्ट में एक नहीं हो पाएगा, और डब्ल्यू के लेफ्ट में एक दो तीन चार, तो ओ के लेफ्ट में नहीं, तो ये केस नंबर वन तो गलत हो जाएगा, आप देखो केस नंबर वन ना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लाइन है डब्ल्यू के लेफ्ट में एक ज्यादा है ओ के लेफ्ट से, आप डब्ल्यू को नॉर्थ कराइए तो डब्ल्यू के लेफ्ट में चार दिखेगा, तो ओ के लेफ्ट में तीन आने चाहिए, तो नॉर्थ कराओ या साउथ तीन नहीं आ पाएगा, और अगर यहां रखूंगा तो भी नॉर्थ कराऊंगा या साउथ तब भी नहीं बनेगा। डब्ल्यू को साउथ कराऊंगा तो डब्ल्यू के लेफ्ट में तीन आएगा, तो ओ के लेफ्ट में दो आना चाहिए, है ना, क्योंकि डब्ल्यू के जो लेफ्ट में वो एक ज्यादा आएगा ओ के लेफ्ट से, तो डब्ल्यू को अगर नॉर्थ कराए तो डब्ल्यू के लेफ्ट में चार, तो ओ को दोनों में से कहीं भी रख लो, दोनों में से किसी भी जगह पे रख लो, ओ के लेफ्ट में अपना तीन नहीं आ सकता किसी भी कीमत पे। और डब्ल्यू को साउथ कराया तो डब्ल्यू के लेफ्ट में तीन है, तो ओ के लेफ्ट में दो होना चाहिए, तो किसी कीमत पे ओ के लेफ्ट में दो नहीं आ पाएगा, यहां पे रखो या यहां पे, तो ये वाला केस तो गलत ही हो गया, ठीक है। अब केस नंबर टू को देखिए, डब्ल्यू अपना जो है अगर नॉर्थ करता है, डब्ल्यू अगर नॉर्थ करता है तो एक दो तीन चार, चार लोग हो जाएंगे, तो ओ के लेफ्ट में तीन होने चाहिए, ओ के लेफ्ट में तीन अगर होंगे तो ओ को मैं कहां रखूं जिससे ओ के लेफ्ट में तीन हो जाए, कोई जगह ही नहीं है। और डब्ल्यू को फिर मैं साउथ कराऊंगा तो डब्ल्यू के लेफ्ट में तीन आ रहे हैं, एक दो तीन, तो ओ के लेफ्ट में दो आने चाहिए, तो ओ यहां रखूंगा नहीं बन पाएगा, तो ओ यहां रखूंगा तो भी नहीं बने, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू के लेफ्ट में एक ज्यादा है ओ के लेफ्ट से, ये बोला है। अब डब्ल्यू को अगर आपने साउथ कराया इस केस में, तो डब्ल्यू के लेफ्ट में तीन आएगा, तो ओ के लेफ्ट में दो होना चाहिए, तो ओ अपना यहां भी आ सकता है और यहां, लेकिन ओ यहां रख नहीं सकता कि पी के पास आएगा नहीं, तो ओ अपना यहां आ सकता है। और डब्ल्यू को अगर नॉर्थ कराए तो डब्ल्यू के लेफ्ट में चार आएगा, तो ओ के लेफ्ट में तीन आना चाहिए, तो एक दो तीन नहीं बन पाएगा, एक दो तीन नहीं बन पाएगा, तो ओ कंफर्म यहीं पे आएगा, ओ कंफर्म यहां आएगा। और डब्ल्यू कहां पे फेस करेगा, डब्ल्यू के लेफ्ट में आपको चार कराने पड़ेंगे, तीन कराने पड़ेंगे साउथ करा के, डब्ल्यू के लेफ्ट में तीन, ठीक है। तो ओ के लेफ्ट में दो, तो ओ भी करेगा साउथ, तभी ओ के लेफ्ट में दो आएंगे, तो डब्ल्यू के लेफ्ट में एक ज्यादा हो गया ओ के लेफ्ट से। अब आपको देखो ये बोला था कि डब्ल्यू और एम में एक का गैप है, डब्ल्यू और एम में अगर एम यहाँ पे रख दिया आपने, तो फिर अपना के और क्यू में मिनिमम दो नहीं आएगा, तो एम अपना आएगा यहाँ पे, और डब्ल्यू क्या है, दो लेफ्ट में है एम के, तो एम करेगा साउथ, तो डब्ल्यू दो लेफ्ट में हो गया एम के। अब के और क्यू नॉर्थ करेंगे और इनके पीछे मिनिमम दो लोग आने हैं, तो के और क्यू अपने ऐसे बन के आएंगे, के और क्यू यहाँ पे और के और क्यू यहाँ पे, और दोनों ही नॉर्थ करेंगे तो दोनों नॉर्थ कर गए। और जो एंड पे बैठे थे पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड अपोजिट, तो ये अगर नॉर्थ करा तो ये करेगा साउथ। अब क्या है ना, के और क्यू की पोजीशन शायद फिक्स नहीं हो पाएगी, हो पाएगी क्या, क्योंकि यू के राइट में मोर देन टू, हाँ ये फिक्स हो गया, डब्ल्यू और ओ वाली लाइन हो चुकी है, पी और ओ साथ में नहीं आ रहे, के और क्यू, हाँ तो सारी लाइन चीजें अपनी हो चुकी है। अच्छा के लेफ्ट में है क्योंकि ये भी बोला है, के सिट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो यहां से क्यू हटेगा और यहां रहेगा के सिट लेफ्ट ऑफ क्यू, है ना, तो एक सेकंड,
तो k सेट लेफ्ट ऑफ q क्या बनेगा, k आएगा यहाँ पे और q आएगा यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तीसरा वाला ही केस आपका फाइनल और अरेंजमेंट बन के आएगा परफेक्ट, इसके अलावा कोई और आपका बन नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है कितने लोग नॉर्थ कर रहे हैं, तो नॉर्थ कर रहा है एक दो और तीन, तीन लोग कर रहे हैं क्यू और के यू, क्यू के यू, और बाकी सब साउथ कर रहे हैं। तीन का मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। डैश सिट सेकंड राइट ऑफ हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ डैश रेस्पेक्टिवली। अरे बाप रे, तो ऑप्शन से करते हैं। ओ सिट सेकंड राइट ऑफ द ऑफ आई, ओ सिट सेकंड राइट ऑफ आई है क्या, तो ओ सेकंड राइट ऑफ आई है, और आई सेकंड लेफ्ट ऑफ पी है क्या, आई सेकंड लेफ्ट ऑफ पी नहीं है, तो पहला गलत। क्या आई अपना दो राइट में है ओके, तो आई देखोगे दो राइट में नहीं है ओके, ये भी गलत। क्या एम अपना दो राइट में है डब्ल्यू के, तो एम अपना दो राइट में नहीं है, हाँ एम दो राइट में है डब्ल्यू के, ये सही है। और डब्ल्यू सेकंड लेफ्ट में है क्या क्यू के, तो डब्ल्यू आप देखिए सेकंड लेफ्ट में क्यू के है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही बन रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया होगा। बहुत अच्छी पजल थी, प्यारी पजल थी, पीओ लेवल की थी प्रॉपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है जो कि फ्लैट एंड फ्लोर के बेसिस पे है। देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। स्टार्ट करते हैं और बना के देखेंगे इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। आप लोग मेरे साथ बनाइएगा। 10 लोग हैं, क्यू आर एस टी यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक 5 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं। 5 स्टोरी बिल्डिंग का मतलब है 5 4 3 2 और 1। और दो फ्लैट कौन कौन से, फ्लैट 1 और 2, और वन वेस्ट में है 2 के, फ्लैट 1 और फ्लैट नंबर 2। ठीक है, वन वेस्ट में आएगा 2 के। एक और पॉसिबिलिटी ले लो, फ्लैट 1 और फ्लैट नंबर 2, वन वेस्ट में आएगा 2 के, तो 5 4 3 2 1। आर लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, आर सेकंड फ्लोर पे या तो यहां आएगा या फिर आर अपना यहां पे आएगा। वी वेस्ट में एक्स के ऑड फ्लोर पे, वी वेस्ट में आएगा एक्स के, और दोनों ही आएंगे किस पे, ऑड फ्लोर पे। किस पे आएंगे दोनों, ऑड फ्लोर पे, ऑड फ्लोर। वाई टू फ्लोर अबव है एक्स के सेम फ्लैट में, वाई टू फ्लोर अबव है एक्स के सेम फ्लैट, तो वाई दो फ्लोर ऊपर आएगा एक्स के, और दोनों आएंगे सेम फ्लैट में। किसमें आएंगे, सेम फ्लैट। तो इससे एक बात क्लियर होगी कि एक्स अपना 5 पे तो नहीं आ सकता, तो एक्स 3 पे आएगा या 1 पे आएगा, एक्स 3 और 1 पे आएगा। एक्स को 3 पे रखा तो वी आएगा यहाँ, 1 पे एक्स को रखा तो अपना वी आएगा यहाँ और वाई आएगा यहाँ। ठीक है, समस्या तो विकट है अभी हमारे पास। एक्स अपना 5 पे नहीं आएगा, बस एक्स अपना 5 पे नहीं आएगा। ठीक है, यू दो फ्लोर अबव है टी के, यू किसके दो फ्लोर अबव है, यू दो फ्लोर अबव है टी के, इन सच दैट दे बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, और दोनों ही सेम फ्लैट में आते हैं। दोनों किस में आते हैं, सेम फ्लैट में आते हैं। ठीक है, क्यू हु लिव्स इन द सेम फ्लैट एज दैट ऑफ वी, क्यू सेम फ्लैट में वी के, तो क्यू आएगा अपना फ्लैट 1 में, क्यू क्योंकि वी तो अपना एक्स के ईस्ट वेस्ट में आ रहा था, तो वी आएगा इधर कहीं ना कहीं पे, तो क्यू भी इधर आएगा, तो क्यू फ्लैट 1 में आएगा, क्यू हु लिव्स इन द सेम फ्लैट एज दैट ऑफ वी। चलिए, और Q लिव्स इधर 3 फ्लोर बिलो और अबव Z, या तो Q और Z में दो ऐसे आएगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, बोथ ऑफ देम लिव ऑन द सेम फ्लैट, और दोनों ही सेम फ्लैट में रहते हैं, सेम फ्लैट, ये भी सेम फ्लैट में है। अब देखो Q को और Z के बीच में दो, अगर जैसे Q को मैंने यहां रख दिया तो एक दो Z नहीं बन पाएगा, है ना। और अब Q को कहां रखा जाए फिर, Q और Z में दो आ गया, Q को अगर मैं यहां रखता हूं तो कहीं भी हो सकता है यार, रुक जाते हैं। S lives neither on the topmost nor east of Z, एस अपना 5 पे आएगा नहीं, एस अपना 5 पे आएगा नहीं, और एस अपना ईस्ट ऑफ जेड आएगा नहीं, एस ईस्ट ऑफ जेड नहीं बनेगा। क्या किया जाए भाई इसमें, पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। और क्यू और जेड में दो का गैप आएगा। अब क्यू को कहाँ रखें, क्यू को कहाँ रखें, कुछ बोला भी नहीं है। यू दो ऊपर है टी के सेम फ्लैट, वी ईस्ट में आएगा एक्स के, चलो फ्लैट 1 और फ्लैट 2, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो पर करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। केस नंबर 1 को ही पहले बना के देखते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 1A। 2 से नहीं बना तो फिर 2 में दिमाग लगाएंगे, क्या करें हम। आर अगर ये गया, एक्स ऑर्ड पे आएगा, 5 पे आएगा नहीं, तो एक्स अपना यहाँ आ सकता है, वी आ सकता है यहाँ पे। और आर अगर यहाँ पे है तो एक्स अपना 3 पे और वी अपना यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, एक्स के दो पर वाई सेम फ्लैट, एक्स के दो पर वाई सेम फ्लैट। ठीक है, यू और टी में एक और दोनों सेम फ्लैट में आएंगे। ठीक है,
S5 पे आएगा नहीं Z की, और ये Y ये हो गया, VX हो गया, QZ में 2 का गैप आएगा, QZ में 2। अब Q को यही आना है, Q तो यही आना है, तो Q यहाँ रखूंगा तो 1 2, Z आएगा यहाँ पे, और दोनों सेम फ्लैट है, दोनों सेम फ्लैट तो आ ही नहीं पाएंगे, तो ये तो गलत हो गया, फिर ये वाली चीज तो गलत हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर Q को यहाँ रखता मैं तो 1 2 तब भी नहीं बन पाता, Q को 5 पे रखूँ या 4 पे, तो Q और Z में 2 तो बन नहीं पाएगा, और 3 पे रख नहीं सकता। अच्छा, केस नंबर 1 में देखते हैं, Q को यहाँ रखा तो 1 2, Z नहीं हो पाएगा क्योंकि Q और V अपने सेम फ्लैट में रहते हैं, Q हु लिव्स इन द सेम फ्लैट एज V बोला था। Q रखूंगा तो 1 2, Z नहीं होगा। Q को यहाँ रखता हूँ तो Z आएगा यहाँ पे, और Q को रखता हूँ तो Z आएगा यहाँ पे, तो Q और Z अपने ऐसे बनेंगे, QZ और QZ इस तरीके से बनेंगे। और S पांचवें पे आएगा नहीं, S पांचवें पे नहीं आएगा, ठीक है। और U और T में एक का गैप आएगा सेम फ्लैट, U और T में एक का गैप आएगा सेम फ्लैट, तो U और T ऐसे बनेंगे। S पांचवें पे आएगा नहीं तो S यहाँ पे आएगा, और Z के ईस्ट में S है नहीं तो Z यहाँ नहीं आएगा, यहाँ रहेगा Q, यहाँ रहेगा S, तो Z आएगा अपना यहाँ पे, Z आएगा यहाँ पे। और एक कौन रह गया भाई अपना, QRST UV WXYZ, तो अपना रह गया QRSTUVW आएगा यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ये वाला सही अरेंजमेंट बन के आएगा। तो क्या है ना, 4 पॉसिबिलिटी बननी थी, ये वाला तो गलत हो गया, इससे बन गया। अब केस नंबर इसको भी सॉल्व करके देखिए जरा, अगर इससे बन पाता है तो R जैसे अपना यहाँ पे है, तो अपना X ऑड फ्लोर पे आना है ना, X ऑड पे आएगा, जैसे X को मैंने यहाँ रख लिया तो V आएगा यहाँ पे, X के 2 पर Y सेम फ्लैट में आएगा, Y यहाँ पे आ गया। अब आपको बोला था कि क्या कहते हैं, ये Q और V सेम में रहते, Q सेम फ्लैट में V के, और QZ में 2 आएगा, तो Q को यहाँ रखता हूं तो 1 2 Z ऐसे ही बन पाएगा, QZ और 2 छोड़ के QZ ऐसे ही बन पाएगा, दोनों इधर ही आएंगे फिर, है ना। और अपने को देखो ये भी बोला है कि Y और X में 1 हो गया, और ये U और T में 1 का गैप आएगा, तो U और T में अब 1 का गैप कहीं बन ही नहीं पाएगा, सेम फ्लैट कहीं पे बन ही नहीं पाएगा UT में 1 का गैप, ठीक है, तो ये चीज तो गलत हो गई। और ये गलत हो गया तो इसको हटा दे रहा है। अब आपको दूसरा केस भी दिखा दे रहे हैं, दूसरा तरीका भी दिखा दे रहे हैं कि V और X अपना आना था, तो X को मैंने यहां रख लिया, V को मैंने यहां रख लिया, ठीक है। और QZ में 2 का गैप आएगा, और दोनों सेम फ्लैट में आने, तो QZ यहां रखूंगा तो 1 2 QZ, और यहां रखूंगा तो 1 2 तो भी बन जाएगा। अरे बाप रे बाप, बहुत समस्या है, विकट समस्या है तो। अच्छा, और अपना U और T में 1 का गैप आएगा सेम फ्लैट, U और T में 1 का गैप आएगा, तो U और T में 1 का गैप देखो कहां बनेगा, ऐसे बन पाएगा, U और T सेम फ्लैट ऐसे हो गया। और UT अब सेम फ्लैट आ गए, 1 का गैप, तो Q और Z में अपना जो 2 का बनना है वो कहीं बन ही नहीं पाएगा, कि Q यहां आएगा तो 2 नहीं आएगा, और Q रखूंगा तो भी नहीं बने, तो ये केस गलत है, केस 2 के दोनों ही पॉसिबिलिटी गलत है, केस नंबर 1 आपका सही बन के आएगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसके दोनों के आंसर क्या बनेंगे, मैं आप सभी के कमेंट का वेट जरूर करूंगा, ठीक है। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर सब्सक्राइब करना, सो दैट यू वोंट मिस सच अमेजिंग कंटेंट एंड अपडेट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।